हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक समय की बात है। कल्याणपुर नामक गांव में एक चरवाहा मोहन और उसकी पत्नी कविता रहते थे। यह गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। मोहन गांव की भेड़ बकरियों को रोज चराने के लिए ले जाता। शाम को वापस आकर गांव के बाहर बने भाड़े में छोड़ देता और वह भी वहीं बनी छोटी सी झोपड़ी में सो जाता। जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसे रात को पहरा देना पड़ता था। मोहन की पत्नी कविता सुबह शाम उसके लिए खाना लेकर आती थी। मोहन सप्ताह में एक दो दिन घर भी चला जाता था। एक दिन उसे बकरी चढ़ाते समय एक साधु बाबा मिले। मोहन ने उन्हें प्रणाम किया तो साधु बाबा ने कहा, बेटा, यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करो और जिससे भी मिलो उससे हर हर महादेव कहकर प्रणाम करो। मोहन सीधा साधा व्यक्ति था। वह उस दिन से यही करने लगा। वह मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता और जिससे भी मिलता हर हर महादेव कहता। गांव वाले उस पर हंसी उड़ाने लगे। एक दिन कुछ गांव वाले मोहन पर हंस रहे थे, तब मोहन ने साधु बाबा की कही हुई बातें उन्हें बता दी। तब गांव के लोगों ने कहा, इस तरह ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और ना मुक्ति मिलेगी। तब मोहन ने उनसे पूछा, मुझे क्या करना होगा? तब गांव वालों ने कहा, इसी तरह बकरी चराते हुए तुम्हें कोई महापुरुष ज्ञानी संत मिलेंगे। वे भगवान शिव से साक्षात्कार का उपाय बताएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। मोहन रोज ऐसे ही संत का इंतजार करता था और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक दिन एक महापुरुष उसी मार्ग से निकल रहे थे। तब मोहन ने देखा और उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे प्रभु से मिलने का मार्ग बताएं, तभी मैं आपको जाने दूंगा। तब उन संत ने कहा, अच्छा, मुझे अपने घर ले चलो, वहां स्नान कराना। उसके बाद मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, रोज सुबह पूजा करना और उस मंत्र का जाप करना, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। मोहन ने कहा, महाराज, मैं तो 8-8 दिन यहीं भाड़े में इन भेड़ बकरियों का पहरा देता हूँ, घर भी नहीं जाता। 8 दिन में एक बार स्नान करने घर जाता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, ना मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। आप मुझे कोई और रास्ता बताएं। तब उन संत ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा, तुम रोज खाना तो खाते हो, तो आज से जब भी खाना खाओ पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। मोहन ने कहा, हाँ महाराज, ये मैं कर सकता हूँ। यह कहकर वह संत चले गए। कुछ समय बाद कविता खाना लेकर आई। मोहन ने कहा, खाना रख दो और तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। कविता के जाने के बाद मोहन खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा, भोले बाबा, आप भोग लगाएं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। वह कुछ समय देखता रहा पर खाना वैसा रखा रहा। उसने कई बार कहा, बाबा भोग लगाएं। इसी तरह दोपहर से शाम हो गई। मोहन को गुस्सा आया और वह भूखा रहा और उसने सारा खाना फेंक दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लाई। कविता के जाने के बाद मोहन ने फिर बाबा को याद किया और काफी इंतजार के बाद खाना फेंक दिया। मोहन ने सोचा, प्रभु मुझसे नाराज हैं, तभी भोग लगाने नहीं आ रहे। और उन संत ने कहा था, जब तक भोग ना लगाओ खाना मत खाना। वह रोज भूखा रह जाता और इंतजार करके सारा खाना फेंक देता। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। मोहन की पत्नी ने उसकी हालत देखी तो उसने पूछा, पर मोहन ने कुछ नहीं बताया।
कविता ने उसे घर चलने के लिए कहा, पर वह नहीं माना और डांट कर उसे भगा दिया। धीरे धीरे मोहन का शरीर कमजोर हो रहा था। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वहां नियम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए इंतजार करता और बाद में सारा खाना फेंक देता। इसी तरह उसे 15 दिन हो गए। 15वें दिन मोहन ने कहा, भगवान आप मुझसे नाराज हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है। अब मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूं। मोहन ने खाना निकाला और इंतजार करते करते उसकी आंख बंद होने लगी। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज आई। धुंधली आंखों से उसने देखा, सामने साक्षात भगवान शिव खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा और बोले, बाबा मुझसे क्या गलती हुई जो आप इतने दिन बाद भोग लगाने आए? शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। यदि यह भोजन तुम खाते तो यह स्वयं ही मुझे मिल जाता। भगवान भाव देखते हैं। यह कहकर भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मोहन पहले जैसा हो गया। भोले बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए? मांग लो। तब मोहन ने कहा, प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो, आप अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम्हें स्वयं मेरे लोक आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और मोहन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहने लगा। दोस्तों, जहाँ वर्षों तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं एक सीधे सच्चे भक्त को बिना पूजा पाठ के भगवान के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।